में आ रही है कि धर्म ग्रंथ जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं उनकी बेअदबी लोग कर रहे हैं कहीं पर, और अगर वो क्रिश्चियनिटी के नाम से हो रही है तो हम उसको कंडेम कर रहे हैं यहाँ, और उसके लिए हम लोग कई कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं कि इस चीज को कंडेम करने के लिए, और जो मशरूम्स की तरह जो फेक प्रीस्ट्स और सो कॉल्ड चर्चेस या सोसाइटीज या एनजीओज चल रहे हैं जो कन्वर्जन कर रहे हैं या बेअदबी किसी भी धर्म की कर रहे हैं, चाहे वो सिख समाज हो या हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, तो उसको हमें रोकना है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एक ज्ञापन देंगे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके कि इस एक ऑफेंस को, जो क्राइम है वो रोकें, और ये बहुत संगीन क्राइम है जो कि चर्चेस के नाम पे हो रहा है जगह जगह। जो इलीगल चर्चेस हैं वो बंद किए जाएं, और एक जो लीगल चर्चेस हैं जिसमें एंग्लिकन चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च और स्कॉटलैंड चर्च, ये 3 चर्चेस इंडियन चर्च एक्ट या क्रिश्चियन लॉ में आते हैं। ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये 3 ही चर्च जो हैं वो चल सकते हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्चेस और जितने भी प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं, दे शुड कम under the umbrellaship of Anglican Church. They should not go beyond the constitution, canon and rules and disgrace the Christian law and the Christianity. Saying that they are Christian, they are not allowed to disgrace any religion, whether it is Christian, whether it is Sikhism or Hindus. They are not authorized to condemn any religion or disgrace any religion. So today I, being secretary of the church, condemn those fake groups or churches or priests or pastors or prophets, whatever they say themselves. They are so called, and we do not appreciate and legalize them. So they should stop immediately their illegal work. And these are the criminal activities, and government should take action against them. And we have given already so many complaints in Government of India and several police stations against these fake people, those who claim themselves as priests and bishops, and they call themselves prophets. So I request all of us and all of you to come together to fight this with the government to take action. ये जो कन्वर्शन की बात हो रही है पंजाब में, खास तौर पे माझा रीजन जो पंजाब का है, जो आप कह रहे हो ये सारा इलीगल है, इसका क्रिश्चियनिटी के साथ कुछ जी, ये सारा का सारा इलीगल है। चर्च कभी किसी को फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है, जो कि आप बाइबल में भी देखेंगे कि फोर्सफुली किसी को अपने साथ में बिठाना भी गलत है। अगर आपके साथ आकर के कोई बैठना चाहता है, आपको समझना चाहता है, तो वो वेलकम है, पर कोई आप जबरदस्ती किसी को डिसग्रेस करके, किसी के रिलीजन के बारे में गलत भड़का करके आप ये काम करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। कुछ सिख परिवार हैं जो दोबारा वापस सिख धर्म में आ गया ईसाई बनने के बाद, उन्होंने ये बोला है कि हमें लालच दिया गया था, हम 2 ईसाई बने थे, अब वापस आ गए। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी एंड अपील करूंगी कि वो इसके लिए एक्शन ले। एक चीज और बताइए कि आप तो कह रहे हो कि फोर्सफुल कन्वर्जन की बात कर रहे हो, लेकिन अल्योरमेंट्स दी जा रही हैं बच्चों की, वो भी गलत है। वो भी गलत है कि इस तरह की जो फीस है वो एक एनजीओ तो कर सकती है, एक एनजीओ तो कर सकती है, क्योंकि एनजीओज इस तरह के काम करने के लिए बनी होती हैं कि वो किसी गरीब की मदद कर सके। पर किसी को हेल्प के नाते अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। थोड़ा सा हमें यही बताइए कि क्रिश्चियनिटी में जैसे जो पास्टर जिनकी बात आप कर रहे हो, ये मिरेकुलसली लोगों की डिजीजेस ठीक करने की ऐसा नहीं होता है। क्रिश्चियनिटी इसके ऐसा नहीं होता है। क्रिश्चियन डजंट बिलीव इन मिरेकल्स। करामात और चमत्कार की बात भी, चमत्कार नहीं होते हैं। आपका विश्वास आपको बदलता है, आपका विश्वास आपको ठीक करता है। अगर आपका परम पिता परमेश्वर में आपका विश्वास है तो वो आपको ठीक करेगा।
किसी भी बीमारी से, और हमें दवाई ठीक करती है डॉक्टर की। मतलब ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि हम दवा ना करें और सिर्फ चले जाएं किसी बाबा के पास में या प्रीस्ट के पास में कि जी पादी साहब आप हमें ठीक कर दो, तो वो नहीं होगा ऐसे जब तक कि आप उसको दवा नहीं करेंगे। माल प्रैक्टिस चल रही है, उसके खिलाफ अब कब तक FIR वगैरह कंप्लेंट कराओगे? हमने ऑलरेडी FIRs फाइल की हुई हैं थानों में, डिफरेंट थानों में FIRs गई हुई हैं। 2016 से PMO में हमने लिखा है, माइनॉरिटी कमीशन में हमने लिखा हुआ है इनके खिलाफ, लिस्ट ऑफ पीपल हमने दिए हुए हैं। आज भी मैंने अपने सर को दिया है वो पूरा लिस्ट ऑफ पीपल दोज हु आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो आपको क्या लगता है कि कौन लोग इसके पीछे जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने? कम्युनल हार्मनी नहीं है ये, हमारी जो इंडिया की जो डेमोग्राफी है उसको खराब करने की कोशिश हो रही है। अब ये अब आई कैंट नेम एंड आई कैंट से दैट कि मैं किसी का नाम ले लूं, एक कंट्री का नाम ले लूं या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लूं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट करे कि हम उस चीज को उजागर कर सके उनके सामने। क्योंकि ये भी आवाज आ रही है कि क्रिश्चियंस आर आल्सो इन माइनॉरिटी एंड सिख्स आर आल्सो इन माइनॉरिटी, और दोनों को लड़ाने की बात भी लोग कह रहे हैं कि शायद कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो दोनों कम्युनिटी को हो सकता है मतलब हम इस पॉसिबिलिटी को नहीं डिनाई करते हैं, क्योंकि सिख और क्रिश्चियंस एक ही चीज को मानते हैं, वो है शब्द। एक ओमकार जो है वो शब्द है, शब्द को हम लोग मानते हैं, हम भी शब्द को मानते हैं, होली वर्ड को मानते हैं। तो जब हम होली वर्ड को आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, तो हम एक ही चीज को मान रहे हैं। तो हम उस चीज को कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं जिसको कि हम खुद मान रहे हैं? हम शब्द की कैसे डिसग्रेस कर सकते हैं? लेकिन वो अलग मैसेज दे रहे हैं चमत्कार से ठीक करने का। मेरा पहले भी सवाल था, बड़े-बड़े वीडियोस आती है ऐसे, परमेश्वर करता है चमत्कार, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष ऑन द स्पॉट ठीक होना जैसे वो बता रहे हैं, वो कितना नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप दवा नहीं करेंगे किसी चीज की, आप ठीक नहीं होंगे। आप हॉस्पिटल जाइए, क्रिश्चियंस ने इतने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उनमें मदर टेरेसा थे, मदर टेरेसा ने हॉस्पिटल्स बनाए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्रिश्चियन बनो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेल्प की है लोगों की। वही बात बोल रहे हैं ये चीज मैम सिर्फ एंग्लिकन चर्च ही जो है उसको डिनाई करती है, या फिर प्रोटेस्टेंट्स जो है या दूसरे? All Protestants should come under the umbrellaship of Anglican Church, because that is the only legal church in this India, and Constitution of India only accepts and legalize Anglican Church. I have given the Indian Church Act as well as the Christian law. It is written very clearly in that Indian churches are Protestant churches, are Anglican churches, which are two churches. One is Roman Catholic Church. Roman Catholic Church is also legal, and they are free to pray here and preach here, prophet here in India, and same as Anglican Church, but not to condemn any religion. They should stick to their religion. They are not authorized to disgrace any other religion. क्या लेडी प्रचार कर सकती है जैसे इंडिया में हो रहा है? देखिए, लेडी प्रचार कर सकती है, ऐसा कहीं मनाही भी नहीं है, पर ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप प्रचार करें या नहीं करें। पर प्रचार किस लिए करना है? आपको किसी की बुराई करनी है तो वो प्रचार नहीं होता है। किसी भी रिलीजन की बुराई करना इज नॉट प्रचार। प्रचार जहां आएगा तो किसी की आपको मानवता की भलाई के लिए होगा, या किसी भगवान की या किसी परमेश्वर की आराधना के लिए प्रचार होता है। हम किसी अपने ईश्वर की, कोई भी भगवान को हम मान रहे हैं उसके बारे में हम बताएं, पर हम किसी भगवान को बुरा कहें, ये हमें हक हमारी गवर्नमेंट भी नहीं देती है, हमारी बाइबल भी नहीं कोई देती है। व्यक्ति अपने साथ नाम के साथ पैगंबर शब्द यूज कर सकता है जैसे पंजाब में हो रहा है? नहीं, पैगंबर शब्द नहीं यूज किया जा सकता है। इसके लिए कानून बना हुआ है इंडियन चर्च दुर्भाग्यवश जो है, दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है। लेकिन जो ये सब स्क्रिप्टेड है, कोई ना कोई इसके पीछे बड़ा हाथ है जो हमारे इस कम्युनिटीज को कम्युनल बना करके फूट डलवा रहा है या इसको खराब करना चाह रहा है। यहाँ पर जो पीस और हार्मनी हमारे बीच में है पंजाब में, उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे हीलिंग हाथ लगा के बिल्कुल ठीक कर देते हैं, हमें पास्टर में ठीक, ऐसा कुछ है? ये सब चीजें देखिए, बहुत बड़ा फेथ का इशू है। अगर आप इस चीज को फेथ करके
आप समझिएगा कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ और मैं चाहूँ कि मैं यहाँ ठीक हो सकती हूँ, आप मेरे ऊपर हाथ रख दें और मैं ठीक हो जाऊँ, तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, ये मेरा विश्वास है। समझ रहे हैं? मैं आपसे बोल सकती हूँ कि आप मेरे ऊपर हाथ रख दें, तो हो सकता है मेरा विश्वास मुझे, पर ये कोई किसी और का चमत्कार नहीं है, ये मेरा विश्वास है। और चमत्कार केवल आपने जैसे अभी कंटेंट को सारा विषय कर दिया, बट हम होप करें कि आने वाले दिनों में कोई और कार्डिनल्स या सीनियर जो हायरार्की में है, बिशप तक, जो ऐसी बात आगे आकर ये कह सकते हैं, कंडेम करें इन चीजों को, क्योंकि हमारे बिशप साहब इस चीज को कंडेम करेंगे। बिशप जॉन आशीष हमारे बिशप साहब हैं, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नरी बिशप जॉन आशीष, और मेट्रोपॉलिटन जो हमारे एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया के हैं उनको रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। और आपको बताएंगे कि हमारे इस एंग्लिकन चर्च में इन चीज़ों को रिलीजियसली बड़ा, इसका एक बहुत बड़ा इशू, मतलब बहुत बड़ा विषय है। चमत्कार करना या चमत्कार होना एक बड़ा इशू है कि हम किस चीज को कैसे लेते हैं, ये एक इंडिविजुअल के हाथ में। सबसे पहले तो यही बताइए कि जो कन्वर्जन हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है, पंजाब में खास तौर पर? कन्वर्जन एक्चुअली चर्च नहीं करता। ये जितने भी कन्वर्जन हो रहे हैं ये पर्सनल लोग हैं जो अपनी पर्सनल सोसाइटी बना के ये काम कर रहे हैं। वो नाम क्रिश्चियनिटी का लेते हैं, लेकिन उसका कोई लेन देन क्रिश्चियनिटी से नहीं है। They are not churches. They are not churches. नहीं, चर्च नहीं करता, लेकिन अगर क्रिश्चियनिटी के नाम पर हो रहा है तो ये तो आप यू पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट एंड लीगल एक्शन। हम लोगों ने तो सारे एक्शन ले रखे हैं, लेकिन अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि पंजाब में ऐसी कोई मुहिम दिख नहीं रही। क्रूसेड, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ क्रूसेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ में ऐसा शब्द क्या व्यवहार होया अमृतसर पंजाब से इकट्ठ हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए। मैं इसके लिए पहले एक एक करके सब लोग हम लोग पूछेंगे, मैं बताऊंगी आपको। इसी चीज के बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करिए कि आपका क्या एक्शन अब तक रहा है। आज तो ठीक है कि बड़ा प्रोमिनेंट इशू। एक्चुअली क्या होता है कि डायरेक्टली हम किसी के लिए कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये बंदा गलत कर रहा है ना। अब ये होता है कि आपकी एक सोसाइटी है, आप उसमें क्या काम कर रहे हो, अगर गलत काम कर रहे हो तो वो गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है कि उस सोसाइटी को आप रोकें, उसके जवाब लें, उसको बंद करें। की हुई भी है। उन चीज़ों के लिए हमारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं। जी ओके, क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए पैसा आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कोई फंडिंग हो रही है? जो बिल्कुल हो रही है जी, और बहुत गलत हो रहा है। वो जो फंडिंग हो रही है वो बहुत गलत है, वो होनी नहीं चाहिए। इस तरह की फंडिंग को गवर्नमेंट ने, हमने उसको लिख करके गवर्नमेंट से बोला भी है कि इस फंडिंग को रुकवाया जाए, क्योंकि ये सब बहुत इलीगल फंडिंग्स हो रही है और इसके जरिए बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई बार ज्ञापन देने के बाद बीइंग I Madhulika Joyce several times Home Ministry and different ministries में मैंने अपनी complaints लिखी हैं। I can give the copies of those applications and complaints that these people just gathering the mass, nothing else। और उस mass को इकट्ठा करके वो क्या कराना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट या हमारे देश के खिलाफ, इसके लिए गवर्नमेंट को जागना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि गवर्नमेंट इस समय सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह बैठी है, जबकि इतनी कंप्लेंट्स होने के बाद भी अब आप लोग भी इस चीज को बोलने लगे हैं, जबकि क्रिश्चियंस और सिख्स कभी अलगाव के उसमें आए ही नहीं, कभी धर्म ग्रंथों को एक दूसरे की कभी कंडेम नहीं किया गया, पर ये हो रहा है। इसका मतलब रहते हैं, जबकि ऐसा आज पहली बार देखा जा रहा है। ये समय आया है पिछले 1-2 सालों में कि धर्म ग्रंथों को गलत कहा जा रहा है एक दूसरे के, और ये नफरत पैदा की जा रही है किसी के द्वारा, और गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एक्शन ले। एक सवाल था कि जैसे हम देखते हैं क्रिश्चियंस के हॉस्पिटल हैं और कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, मिशन हॉस्पिटल, लेकिन ये जो गांव में जाकर कर रहे हैं उसका ना तो कोई एजुकेशन से संबंध है जो ड्रामा कर रहे हैं,
और हाथ लगाकर कैंसर ठीक कर रहे हैं, और इसको ये बोल रहे हैं क्रूसेड। मैं बता देती हूँ, उसके लिए हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत ऐसे लोग आएंगे, बहरूपीय होंगे, जो कि कहेंगे कि मैं प्रॉफिट हूँ या मैं सेंट हूँ, और उस समय हम क्रिश्चियंस को इस चीज को बहुत जोर से आवाज उठानी पड़ेगी। लिखा है बाइबल में, मैं आपको बाइबल दिखाऊंगी, बाइबल में पढ़ाऊंगी कि कहाँ लिखा है कि मेरे नाम से लोग आकर के कहेंगे कि चमत्कार हम कर रहे हैं, हम ही यीशु मसीह हैं, हम ही क्राइस्ट है। आप उस समय भटकिएगा नहीं, ये लिखा है बाइबल के अंदर कि आपको उस चीज का कंडम करना होगा कि जो चमत्कार दिखाते हैं, जादूगरी दिखाते हैं, वो चीज कहीं पर भी पाक नहीं है, पवित्र नहीं है। जहाँ जादू आ गया तो वो जादू आ गया। जादू इज सैटेनिक फ्रॉम आवर पार्ट, नॉट एट ऑल अप्रूव्ड। वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी जादूगरी। जिस तरह से हमारे लोग जिस तरह से अपोज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपोज भी कर रहे हैं, थोड़ा वायलेंट भी कभी कभी हो रहे हैं। वायलेंट नहीं होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सबों से कि हमें इस समय बड़े प्यार से इस चीज को समझना होगा। ये प्रॉब्लम हमारे इस देश में आई है, उसको सॉल्व करें हम लोग, सब लोग मिलकर।